छत्तीसगढ़ राज्य के पंडो जनजाति के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो इस गांव की सड़क ऐसी है कि इस गांव में 108 भी नहीं पहुंच सकती। दरअसल कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र का एक गांव ऐसा है जहां छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा सकता है। इस बीच कई सरकारें आईं और चली गईं, पर इस गांव की सूरत नहीं बदली। आज तक इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण एवं पीने का साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। आपको बता दें कि इस गांव में पंडो जनजाति के लोग निवासरत हैं। वहीं अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ ना ही सड़क है और ना ही पीने का पानी। तो बहुत कारण पर कोई भी नहीं सुने शिकायत में। तो चुनाव के समय नेता लोग तो आते होंगे। चुनाव के समय नेता बहुत वोट लेने के समय आता है। सड़क के लिए कोई आता है? सड़क के लिए कोई नहीं आता। कब से समस्या बनी हुई है? ये समस्या बहुत दिन से है। रोड की समस्या है। और जैसे किसी को अभी समय में बरसात में अभी तो चले सूखा गई है, जैसे बरसात में ना 102 गाड़ी आ पाती है ना 108, जैसे कुछ भी समस्या इमरजेंसी वाला रहता है वो भी नहीं लाभ उठा पाते हैं जो सरकार के अनुसार से है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किए थे, लेकिन कई बार पंचायत में कर देखे हैं, लेकिन नहीं सुनाई, कुछ नहीं होता है। जब ग्राम सभा होती है तो देते हैं, फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। नेता लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं बन जाएगा, पास हो गया। वैसे तो अब तक कई चुनाव आए और चले गए, लेकिन इन सारे चुनाव में इन ग्रामीण को विकास के नाम पर झूठे वादे जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए। सबसे अहम बात यह है कि इमरजेंसी जैसी सुविधाओं से भी आज तक उन्हें वंचित रहना पड़ रहा है। सड़क नहीं होने से आज भी ये ग्रामीण जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। रोड की समस्या है। कब से है समस्या? कई साल हो गए। तो आप लोग इसके लिए मांग किए किसी से? जी हाँ। किससे मांग किए थे? बोलती सरपंच से किए हैं और कहीं कहीं दिए हैं, मतलब कि अभी तक बन नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? कुछ बोल भी नहीं कर रहा, पता नहीं चलता है। आप लोग कैसे करते हैं इसे बरसात के दिनों में? बस इसी जैसे चल रहा है आज के डेट में, कभी पैदल तो कभी धक्का दे के चल रहे हैं गाड़ी में। रोड समस्या है। रोड की समस्या है। क्या दिक्कतें होती है रोड में? दिक्कत तो गाड़ी घोड़ा आए जा नहीं सके। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत की नेता उता मंत्री लोग से? तो कर डाले लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाई नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के वक्त तो वोट मांगने सारे नेता आते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। मतलब चुनाव के वक्त सभी वादे करते हैं, मगर चुनाव जीतते ही सारे नेता अपने किए वादे भूल कर लुप्त हो जाते हैं। मामले में कलेक्टर कोरिया ने बताया कि जिले के वनांचल ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए कई योजनाएं बनाकर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गांव में जल्द रोड, पानी, मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शिकायत कई बार होता है, वो कि कोई नहीं असर पड़ता है, तब तो नहीं सुनते हैं। तो नेता लोग नहीं आते हैं? आते तो हैं, हाउ करके चले जाते हैं। हाउ करके? वोट मांगने भी तो आते होंगे किस समय? तो क्या बोलते हैं, रोड मिलेगा? बोलते तो हैं, बाकी दे तो नहीं रहे हैं। नहीं दिख रहा? इधर नहीं देखते हैं। ऐसा काफी दिक्कतें जाती होगी आप लोगों को बरसात में? तो बरखा घड़ी ज्यादा दिक्कत होता है ना, कुछ नहीं न डगडर आ पा रहे 2 चक्का वाले, न 4 चक्का। 4 चक्का तक फंस जाता है। अभी तो सरपंच नया बने थे, अभी सीजन आई तो पता लगी। वहाँ पर जहाँ तक मूलभूत सुविधा की बात है, मैं इसको दिखवाता हूँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग प्रयास करेंगे सारे गाँव से मूलभूत सुविधाएं हो जाए। अब सवाल यह उठता है कि इन ग्रामीणों को अपनी मूलभूत सुविधाओं से कब तक जूझना पड़ेगा। आखिर इन ग्रामीणों को सुविधा मुहैया कराने में जनप्रतिनिधियों के पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्यों कोई नेता का हाथ इन गरीब ग्रामीणों के लिए आगे नहीं आता? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। जनकपुर से डीडी समाचार के लिए रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।